हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विथ अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को मध्यकाल में झारखंड के बारे में बताएंगे। यह झारखंड जीके का बहुत दिनों के बाद क्लास लाया जा रहा है। यह क्लास उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी या जेएसएससी या कोई भी अनदर झारखंड के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। और चलिए फ्रेंड, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में झारखंड को दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड। यह बहुत दिनों से बता रहे हैं और बहुत दिन के बाद भी बता रहे हैं। जैसे कि पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को का यह क्लास का 5th वीडियो है। और इस पूर्व उत्तर मध्यकाल में आज हम औरंगजेब के बारे में बताएंगे फ्रेंड। और यह औरंगजेब का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज का क्लास का स्टार्ट करते हैं और इसी तरह इजी तरीका में जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पलामू का चेरो वंश। तो पलामू का चेरो वंश में आज और औरंगजेब के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, काहे कि इसका छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में बताया गया है औरंगजेब का पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में पलामू का चेरो वंश के बारे में बताएंगे फ्रेंड। बिना चलिए फ्रेंड ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय शासन था। मतलब जब औरंगजेब का शासन था तो उस समय पलामू का जो शासक था उसका नाम था मेदिनी राय, और वही बहुत दिनों तक पलामू में शासन किए थे। चलिए फिर नेक्स्ट। मेदिनी राय 1658 से 1774 ईस्वी तक सर्वाधिक शक्तिशाली चिरवंशी शासक था। मतलब मेदिनी राय 1658 से लेकर 1674 ईस्वी तक शासन किए थे और वह सबसे अधिक चिरवंशी शासक था। कौन? मेदिनी राय, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खान को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी राय से कर वसूलने भेजा। मतलब कि 1660 ईस्वी तक मेदिनी राय ने कर देना बंद कर दिया था। किसको? औरंगजेब को। तो इससे औरंगजेब नाराज़ हो गया था फ्रेंड। तो इसलिए नाराज़ होने के बाद वो अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? झारखंड बिहार में, जिसका नाम था दाऊद खान। उस दाऊद खान को फ्रेंड ऑर्डर दिया था औरंगजेब ने कि जाकर झारखंड के मेदिनी राय से कर वसूलने के लिए भेजा था, जिससे युद्ध होगा और कर वसूल करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट। 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खान पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खान ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। मतलब वह 23 अप्रैल 1660 को युद्ध के लिए निकला, मतलब पटना से। और उसके बाद सबसे पहले वह 5 मई 1660 को कोठी का किला जीता और उसके बाद 3 जून 1660 को वह कुंडा के किले को अधिकार कर लिया। तो आपसे इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा डेट वाला फ्रेंड। हिस्ट्री में डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, इसलिए डेट याद रखिएगा फ्रेंड। और डेट से, टाइम और डेट से ही हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो कब निकला था? 23 अप्रैल 1660 को। और सबसे पहले दाऊद खान ने कोठी के किले को कब जीता? 5 मई 1660 को। और उसके बाद 3 जून 1660 को कुंडे के किले को जीता। ये सब याद करिएगा फ्रेंड, ये डेट वाला याद रखिएगा। और ये एक और डेट है कि 1685 से लेकर 1674 तक मेदिनी राय ने शासन किया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, काहे कि मेदिनी राय एक जाना माना हस्ती था और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चिरवंशी शासक था, इसलिए इसका शासनकाल भी याद कर लें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट। फिर उसके बाद कुंडा के शासक चुनराय ने पराजित होने के बाद, चुनराय मतलब जो कुंडा का शासन 3 जून 1660 में दाऊद खान ने जीता था, तो उस कुंडा का शासक का नाम था चुनराय ने, जो पराजित हो गया। तो उसके बाद ना इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राय, तो मेदिनी राय चेरो वंश का शासक था और कुंडा का शासक था चुनराय, तो उससे यह नाराज हो गया। कौन? मेदिनी राय। अब कोई भी हिंदू से मुसलमान बनेगा तो किसी को भी खराब लगेगा या किसी को भी बुरा लगेगा, कोई भी नाराज हो जाएगा, इसलिए वो मेदिनी राय नाराज हो गया था फ्रेंड। इसलिए उसका भाई सुरव राय, जो चुनराय का भाई था, उससे चुनराय की हत्या करवा दिया। कौन? मेदिनी राय। याद रखिएगा कि चुनराय का हत्या किसने करवाया था? तो मेदिनी राय। कौन किया था पूछेगा तो सुरव राय। तो उसका कौन था? तो चुनराय का भाई था।
किस लिए किया था अगर पूछेगा तो फ्रेंड इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कर लिया था, इसलिए कर दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ईजी तरीका हम बता रहे फ्रेंड, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज की क्लास आज नेक्स्ट 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खान चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरस्सी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरस्सी पहुंचे और दाऊद खान को संधि प्रस्ताव किया। मतलब अब ये मेदिनी राय डर गया और बोला कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं और हम यह युद्ध को विराम करना चाहते हैं। तो वो 3 नवंबर 1660 को वो युद्ध को संधि कर लिया और युद्ध को विराम कर दिया, और जिसके कारण मान गया कौन, दाऊद खान ने संधि के इस प्रस्ताव को सूचना को औरंगजेब को भेज दिया। अब मान गया तो औरंगजेब को भेज दिया तथा बादशाह उत्तर आने के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, मतलब युद्ध विराम हो गया उसके बाद। चलिए फिर नेक्स्ट। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के काफिलों को लूट लिया। अब पलामू के जो राजा लोग था तो अब युद्ध विराम हो गया तो उसका फायदा उठाते हुए मुगलों की काफिला को लूट लिया। तो इससे नाराज होकर दाऊद खान ने पलामू के आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गया। अब कोई भी मतलब क्या है, माथा पे चढ़ जाएगा तो कोई बोलबे नहीं करेगा, इसीलिए वो दाऊद खान भी गुस्सा हो गया, इसलिए उस पर फिर से आक्रमण करने के लिए रेडी हो गया और राजधानी तक पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड। फिर मेदिनी राय ने युद्ध की तैयारी करने लगा और इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करने और एक निश्चित से दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इससे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने देने का प्रस्ताव था कि मतलब तुम मुस्लिम धर्म भी स्वीकार कर लो और तुम इस पद पे बने रहे हो। ये किसका प्रस्ताव था, औरंगजेब का। किसके द्वारा, किसके लिए, मेदिनी राय के लिए। तो मेदिनी राय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दिया। तो औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसमें अंग्रेजों की सेना भारी पड़ी तथा मेदिनी राय की सेना कमज़ोर पड़ने लगी। अब अंग्रेज का सेना बहुत अधिक था तो अंग्रेज मजबूत था और मेदिनी राय तो कमज़ोर था, इसलिए वह युद्ध में कमज़ोर पड़ गया। तो वो क्या किया, मेदिनी राय ने किले से कीमती सामान को देकर और महिलाओं और बच्चों को जंगल भेज दिया और स्वयं को नए किले में रुक गया। मतलब वो युद्ध करने के लिए रुक गया और अपने बच्चे और मतलब किले के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उसको कीमती सामान देकर बोले कि तुम जंगल जाओ, अगर युद्ध में अगर कुछ ज़्यादा होगा तो हम भी जंगल आ जाएंगे। तो फिर मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण ले ली। मतलब मेदिनी राय भी अब देखा कि अब मेरे हाथ में नहीं है युद्ध, तो वो जंगल छोड़ के भाग गया और सरगुजा में जाकर अपनी शरण ले ली। तो इस प्रकार पुराने व नए किले पर अब मुगलों का अधिकार हो गया। तो याद रखिएगा फिर पलामू का न्यू किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था और पुराना पलामू का किले का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कारण कि पूरे पिछले साल 2016 का पीटी में पूछा हुआ है। मैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हम इसके क्वेश्चन बैंक का क्लास करवा चुके हैं फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट। दाऊद खान ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा पलामू के किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर अपनी गड्डी में लगवा दिया। अब मेदिनी राय जो थे वो तो एक सिंह द्वार को कहाँ से लूट कर लाए थे, रघुनाथ शाह छोटा नागपुर खास के, और उस मेदिनी राय से लूट कर लेके चल गए दाऊद खान अपना दाऊद नगर में लगाने के लिए। और दाऊद खान ने एक और काम किया था कि न्यू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड। फिर मनकली खां ने जाने के बाद मतलब वहाँ पर फिर दाऊद खान ने मनकली खां को वहाँ का शासक बना के चला गया, कहाँ, पटना लौट गया। फिर मनकली खान के जाने के बाद मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमानता पूर्वक नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू पर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मतलब उसके बाद मेदिनी राय के मतलब मनकली खां को जैसे कि स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे कि औरंगजेब ने अपना सूबेदार नियुक्त किया तो उसके कारण वो मनकली खां को भी वो न्यू सूबेदार वहाँ का स्थानांतरित कर दिया, जिसके कारण वहाँ का जो न्यू शासक बना था वो कमज़ोर था। और उसको मद्देनज़र में रखते हुए मेदिनी राय ने कैसे कहते युद्ध करके और उसको हरा दिया और अपना राज्य को अपने अधिकार में कर लिया।
फिर मेदिनी राय ने 89 राजा की संज्ञा दी जाती है तथा मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वह बुद्धिमानता से फिर इतना आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था, फिर भी वह अपना राज्य को समृद्ध बनाया और अमीर बनाया और अपने राज्य को चलाया। इससे औरंगजेब खुश होकर उसको अपना उसी का सत्ता रहने दे दिया और उस पर इसलिए उसे मेदिनी राय को 89 राजा और इसके काल को चेरो वंश का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फिर 1674 ईस्वी में मेदिनी राय का मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय 1674 से 80 ईस्वी और दिक्पाल राय 1680 से 97 ईस्वी एवं साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल ख़त्म हो गया फ्रेंड। और आज उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को राजवंशों के शासनकाल के बारे में बताएंगे और इसी तरह का इजी तरीका में पढ़ाया जाएगा फ्रेंड, और आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस फ्रेंड। और आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर फ्रेंड। थैंक यू।